हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न। समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? यहाँ पे x बटा 2 प्लस 2y बटा 3 बराबर -1 और x माइनस वाई बटा 3 बराबर में 3। तो चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए? तो देखिए हमें क्या करना है, इसको विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो सबसे पहले इस समीकरण को रैखिक समीकरण में बदलेंगे। तो ये होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 और बराबर में 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर में 0। तो चलिए इसको हल करते हैं यहाँ पे। तो देखिए समीकरण क्या आपका x बटा 2 प्लस 2y बटा में 3 बराबर -1। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लघुत्तम लेंगे 6। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x प्लस 4y और बराबर में -1। त्रिया गुणा करेंगे तो 3x प्लस 4y बराबर में -6। ये समीकरण आपका एक हो गया। अब यहाँ पे दूसरा देखिए x माइनस वाई और बटा में कितना है 3 बराबर में 3। यहाँ पे 3 का लघुत्तम लेंगे तो 3x माइनस वाई और बराबर में 3 3 9 और यहाँ पे ये समीकरण आपका 2 हो गया। तो पहले हम विलोपन विधि का प्रयोग करते हैं। विलोपन विधि विलोपन विधि से विलोपन विधि में क्या करते हैं, हम एक चर राशि को विलुप्त कर देते हैं दोनों समीकरण से। तो एक चर राशि का मान मिल जाता है। उस चर राशि का मान किसी भी समीकरण में रखकर दूसरे चर राशि का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x प्लस 4y बराबर में -6 और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x माइनस वाई और बराबर में 9। ये आपका समीकरण 1 है और ये 2 है। हम क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं। तो घटाएंगे तो ये माइनस ये प्लस ये कट गया और ये आपका माइनस हो गया। तो यहाँ से कितना हो गया, ये हो गया 5y और बराबर में 9 6 15। तो माइनस कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका 15। तो इस प्रकार यहाँ से काटेंगे तो 5 3 15 कट जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से y का जो मान है वो कितना आ गया, ये -3 आ गया। ये हमें y का मान मिल गया। अब इस y का मान हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। तो समीकरण 2 क्या आपका 3x माइनस वाई बराबर 9। तो ये क्या 3x माइनस वाई बराबर में 9। तो यहाँ से 3x माइनस, ये देखिए माइनस माइनस प्लस 3 हो गया और बराबर में कितना हो गया 9 हो गया। तो यहाँ से 3x बराबर में 6। तो ये हो जाएगा 3 दूना 6। तो x बराबर कितना हो गया 2 और y बराबर कितना हो गया -3 हो गया। ये हमें x और y का मान मिल गया। अब ये हमें विलोपन विधि से मिला। अब हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करेंगे। प्रतिस्थापन विधि में देखिए पहले समीकरण को लिख लेते हैं। समीकरण क्या है 3x प्लस 4y बराबर -6। तो यहाँ से 3x प्लस 4y और बराबर में -6। ये समीकरण 1 है। और दूसरा समीकरण है 3x माइनस वाई और बराबर में कितना है 9। ये समीकरण 2 है। अब इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ से किसी एक समीकरण से एक चर राशि का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से ये कितना है 3x माइनस वाई बराबर 9। तो यहाँ से y बराबर कितना आ जाएगा 3x माइनस। ये आपका समीकरण 3 बन गया। अब इसका हम क्या करेंगे, मान समीकरण किस में रख देंगे 2 में रख देंगे। तो यहाँ पे जब समीकरण 2 में रखेंगे, अब इसका मान हम क्या करेंगे समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ पे 3x प्लस 4y बराबर -6। तो 3x प्लस 4y बराबर -6। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3x प्लस 4 गुणे 3x माइनस 9 और बराबर में -6। तो इसमें से 3 उभयनिष्ठ ले लेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x और -4 थे 12 और बराबर में -6। तो इसको काटेंगे तो ये कितनी बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा। तो ये 5x और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ये -2 है इधर। अब हम क्या करते हैं 12 को इस तरफ भेजते हैं। ये हो जाएगा -2 और प्लस 12। तो यहाँ से 5x बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। काटते हैं तो ये 2 बार में कट जाएगा। तो x का मान कितना आ गया 2 आ गया। तो यहाँ से हमें x का मान मिल गया। इसका मान समीकरण 3 में रख देंगे। किस में रखेंगे 3 में। तो y बराबर 3x माइनस 9। तो यहाँ से y बराबर 3x माइनस 9। तो यहाँ से y बराबर कितना हो जाएगा,
ये हो जाएगा आपका 3 और गुणे में 2 -9। तो यहाँ से y का मान कितना आ गया, 3 दूना 6 और -9, तो यहाँ पे कितना आ गया, y का मान -3 आ गया। और x का मान कितना आया था, 2 आया था। तो हमने क्या किया, प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान ज्ञात कर लिया। हमने दोनों विधि से हल किया है। अब जो आपको उपयुक्त लगे उस विधि से आप हल कीजिएगा। तो आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।